नमस्ते बच्चों। आज मैं 8th स्टैंडर्ड का साइंस का फर्स्ट लेसन जो आपको पहले एक्सप्लेन किया था, दैट इज़ लिविंग वर्ल्ड एंड क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रोब्स। तो उसका एक पार्ट आपको समझाया था जिसमें आपको क्लासिफिकेशन की क्यों ज़रूरत पड़ी। फिर उसके बाद आपको बताया था लिविंग ऑर्गेनिज्म को कैसे क्लासिफाइड करते हैं, ये सब आपको बताया था। और ये बताने के बाद फिर आपको किंगडम ऑफ मोनेरा, प्रोटिस्टिया, ये सब एक्सप्लेन किया था, राइट। फंगी के बारे में बताया था, फिर ये क्या क्या होते हैं ये सब बताया था। आज जो बात करेंगे वो बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रोब्स के। तो सबसे पहले क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रोब्स। Among the living organism, microorganisms are largest in number. Hence, they are classified as follows. जब लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात आती है तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो बहुत ही ज़्यादा संख्या में है, इसलिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म की क्लासिफिकेशन की ज़रूरत पड़ती है। अब जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसको दो पार्ट में क्लासिफाइड कर सकते हैं, दैट इज़ प्रोक्रियोटिक और यूक्रियोटिक। प्रोक्रियोटिक में क्या आता है? बैक्टीरिया आता है। और यूक्रियोटिक में क्या आता है? तो प्रोटिस्टा आता है, फंगी आता है, अलगी आता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म को दो पार्ट में क्लासिफाइड किया, प्रोक्रियोटिक और यूक्रियोटिक। और प्रोक्रियोटिक में बैक्टीरिया आता है और यूक्रियोटिक में प्रोटिस्टिया, फंगी और अलगी आता है। अब एक आपको चीज याद रखना है कि अब जैसे सबसे पहले ये जो चार्ट है, ये चार्ट को याद रखना है। तो ध्यान में रखना, माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू टाइप, क्लासिफिकेशन हो गया दो तरह का। एक हो गया आपका प्रोक्रियोटिक, ये दूसरा हो गया यूक्रियोटिक। प्रोक्रियोटिक में क्या आया? बैक्टीरिया। यूक्रियोटिक में क्या आया? प्रोटिस्टिया, फंगी, अलगी। अब बैक्टीरिया क्या होता है, किस साइज का होता है, क्या क्या होता है, ये जानते हैं। तो बैक्टीरिया का जो साइज होता है दैट इज 1 माइक्रोमीटर टू 10 माइक्रोमीटर। अब ये जो माइक्रोमीटर होता है वो कैसे निकलता है? तो 1 माइक्रोमीटर इज इक्वल्स टू 10 टू द पावर 6 माइक्रोमीटर। अब ये जो यू में और नीचे की तरफ डैश दिया हुआ है ना, वो माइक्रोमीटर को लिखने का, माइक्रो को लिखने का सिंबल है। क्या बोलेंगे? 1 माइक्रोमीटर टू 10 माइक्रोमीटर। ये जो बैक्टीरिया होता है उसकी साइज क्या होती है? 1 माइक्रोमीटर टू 10 माइक्रोमीटर। ये बैक्टीरिया क्या होता है? यूनिसेलुलर होता है, यानी एक सेल्स होते हैं। और क्या है? तो ये इंडिपेंडेंट होता है, पैरासिटिक होता है, और कभी कभी बैक्टीरिया जो है, समटाइम मैनी बैक्टीरिया टुगेदर फ्रॉम कॉलोनीज, यानी बहुत सारा बैक्टीरिया एक साथ रहता है। बैक्टीरिया सेल इज प्रोक्रियोटिक विथ सेल वॉल। बैक्टीरिया सेल क्या होता है? प्रोक्रियोटिक होता है और इसमें सेल वॉल होता है। अब देखो, इसको एक्सप्लेन करने के लिए ना आपको ये चार्ट सामने रख लो। अब यहाँ पे देखो, बैक्टीरिया क्या है? प्रोक्रियोटिक है ना, तो अब उस पर एक लाइन बन गया। बैक्टीरिया क्या है? बैक्टीरिया सेल इज प्रोक्रियोटिक, और इसमें क्या होता है? सेल वॉल इज होता है, इसलिए प्रोक्रियोटिक विथ सेल वॉल। बट डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस और सेल ऑर्गेनिज्म आर एब्सेंट। सेल ऑर्गेनिज्म इसमें नहीं होता है। सेल वॉल तो होता है लेकिन सेल ऑर्गेनल्स नहीं होता है। ठीक है। थर्ड पॉइंट इज they reproduce by simple binary fission। अब ये क्या होता है कि ये जो प्रोडक्ट रिप्रोड्यूस करता है, यानी इसकी जो वृद्धि होती है, ये जो बढ़ता है, वो क्या होता है? सिंपल बाइनरी फ्यूजन में बढ़ता है।
अब सिंपल बाइनरी फ्यूजन क्या होता है आगे आपको बताऊंगा, लेकिन सिंपली आपको समझाने के लिए मैं बताता हूँ कि बैक्टीरिया जब भी बढ़ता है तो सिंपल वे क्या है, एक है, एक से दो हुआ, दो से तीन हुआ, तीन से चार हुआ, ये हुआ सिंपल बाइनरी फ्यूजन हुआ। इन फेवरेबल कंडीशन बैक्टीरिया ग्रो vigorously and can double their number in 20 minutes। अगर उसको फेवरेबल कंडीशन यानी उस बैक्टीरिया का जो कंडीशन है, समझो कि अगर कोई ऐसा बैक्टीरिया है जो ठंड में बढ़ता है और उसको क्लाइमेट भी ठंडा मिले, तो वो जो है 20 मिनट में ही जो है वो डबल भी हो सकता है ना। तो उसके कंडीशन के हिसाब से, उस बैक्टीरिया के कंडीशन के हिसाब से अगर क्लाइमेट मिला, एटमॉस्फेयर मिला, तो बैक्टीरिया जो है 20 मिनट में डबल भी हो सकता है। तो क्या क्या चीज हम लोगों ने बैक्टीरिया में देखा, तो बैक्टीरिया का साइज 1 माइक्रोमीटर से 10 माइक्रोमीटर का होता है, यूनिसेलुलर होता है, एक सेल होते हैं, ये इंडिपेंडेंट होता है, स्वतंत्र होता है, अकेला होता है, और ये जो है पैरासिटिक है। बहुत कुछ बैक्टीरिया ऐसे भी, कभी कभी ऐसा भी देखा गया है कि बैक्टीरिया, बहुत सारे बैक्टीरिया एक साथ एक कॉलोनी बना के रहते हैं। बैक्टीरिया जो है वो प्रोकैरियोटिक है और इसमें सेल वॉल होता है लेकिन सेल ऑर्गेनल्स नहीं होते हैं। ये रिप्रोड्यूस जो करता है, ये मतलब जो बढ़ता है वो सिंपल बाइनरी फ्यूजन में बढ़ता है, लेकिन अगर इसको फेवरेबल कंडीशन मिल जाए तो ये 20 मिनट में जो है अपनी आबादी डबल कर सकता है। अब प्रोटोजोआ पे आते हैं। प्रोटोजोआ का जो साइज होता है वो अप्रॉक्स 200 माइक्रोमीटर का होता है। प्रोटोजोआ जो है वो मिट्टी में पाए जाते हैं, फ्रेश वाटर में मिलता है, समंदर के पानी में मिलता है, और कुछ जो प्रोटोजोआ है वो ऑर्गेनिज्म के बॉडी में भी मिलते हैं और जो पैथोजेनिक होते हैं। प्रोटोजोआ आर फाउंड इन सॉइल, फ्रेश वाटर, सी वाटर, some are found in the body of other organism and are pathogenic. These are unicellular organism। ये जो होते हैं वो क्या होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं और यूकैरियोटिक होते हैं। ठीक है, प्रोटोजोआ मिट्टी में मिलता है, पानी में मिलता है, फ्रेश वाटर में भी हो सकता है, सी वाटर में भी हो सकता है, और ये ऑर्गेनिज्म के बॉडी पे भी हो सकता है, और ये पैथोजेनिक है, और ये यूनिसेलुलर है और यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं इसमें। देयर इज ग्रेट वेरिएशन इन सेल स्ट्रक्चर, ऑर्गन्स ऑफ लोकोमोशन एंड मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन अमंग प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ में जो है इसके सेल स्ट्रक्चर में, इसका जो स्ट्रक्चर होता है, बनावट होता है, उसमें काफी वेरिएशन देखने को मिला है कि एक दिखने में अलग लग रहा है, दूसरा दिखने में अलग माना एक से दूसरा भिन्न अलग अलग दिखता है। और ये जो है इसके जो ऑर्गन्स है वो लोकोमोशन है, और ये मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन अमंग प्रोटोजोआ, ये जो है न्यूट्रिशन के रूप में, न्यूट्रिशन के रूप में प्रोटोजोआ में पाया जाता है। दिस ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस बाय सिंपल सेल डिवीजन। ये जो होता है वो सिंपल सेल डिवीजन से बनता है, यानी कि इसका जो रिप्रोडक्शन का सिस्टम है वो क्या है, सेल डिवीजन है। एग्जाम्पल इसका है अमीबा। ये जो है वो फ्री लिविंग इन डर्टी वाटर, ये डर्टी वाटर में रहता है। और हिस्टोलाइटिशिया, हिस्टोलाई, ये जो है काउसेस एमोबियासिस, और मलेरिया के लिए जो है वो क्या है, प्लाज्मोडियम वाइवैक्स। ये क्या करता है, मलेरिया का फैलाता है। ऑटोट्रोपिक जो है वो क्या है, यूग्लेना। यूग्लेना जो है वो ऑटोट्रोपिक है। अब देखो सेल डिवीजन से ये जो प्रोटोजोआ है ये मिट्टी में रहता है, पानी में रहता है, चाहे वो फ्रेश वाटर हो या समंदर का पानी हो, उसमें पाया जाता है। ये यूनिसेलुलर होता है, सिंगल सेल वाला होता है, यूकैरियोटिक होता है, और इसका जो सेल स्ट्रक्चर है
उसमें वेरिएशन देखा गया है और ये मोड ऑफ न्यूट्रिशन के रूप में प्रोटोजोआ में रहता है। इसका जो रिप्रोडक्शन है वो सिंपल सेल डिवीजन से होता है। इसके एग्जाम्पल अमीबा जो फ्री से रहता है, डर्टी वाटर में पाया जाता है। और फिर जो है मलेरिया के मच्छर हैं, तो मलेरिया का जो प्रोटोजोआ है वो क्या है, प्लाज्मोडियम वाइवैक्स। और ऐसे ही अब फंगी के बारे में आते हैं। तो फंगी क्या होता है, तो फंगी का साइज जो होता है वो 10 माइक्रोमीटर से लेके 100 माइक्रोमीटर का होता है। और these are found on decaying organic matter and dead bodies of plants and animals। ये फंगी जो होते हैं वो पाए जाते हैं अब सड़े गले मरे जो जीव जंतु हैं, जानवर है, इंसान है, अलग अलग जो ऑर्गेनिज्म है उसके ऊपर, ये एनिमल्स और प्लांट्स के डेड बॉडीज के ऊपर ये फंगी पाए जाते हैं। दीज आर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, ये यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है। और सम आर यूनिसेलुलर एंड अदर आर विजिबल विद नेक्ड आईज। कुछ तो यूनिसेलुलर होते हैं, माने एक सेल वाले होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो अपनी आंखों से हम देख सकते हैं, विजिबल होता है। सेप्रोट्रॉपिक ऑब्जर्व देयर फूड फ्रॉम डिसाइंग ऑर्गेनिज्म मैटर। अब वो जो डेड सेल होता है ना, उससे ये जो है अपना फूड ऑब्जर्व करता है। ये फूड के लिए कोई प्रोसेस नहीं करता है, ये जिस डेड बॉडीज के ऊपर रहता है, चाहे वो प्लांट का हो या एनिमल को हो, उसी से ये अपना फूड ऑब्जर्व कर लेता है। दे रिप्रोड्यूस सेक्सुअली एंड इसेक्सुअली बाय सेल डिवीजन और बाय बडिंग। ये जो है सेक्सुअली भी रिप्रोडक्शन करता है, यानी अपनी आबादी बढ़ाता है, और सेल डिवीजन से भी ये बढ़ता है। अब इसका एग्जाम्पल है बेकोस ईस्ट, कैंडिडा और मशरूम। मशरूम भी जो है वो क्या है, फंगी है। मशरूम भी क्या है, फंगी है। कैंडिडा है, बेकोस ईस्ट है, ये सब इसके एग्जाम्पल है। फंगी क्या होता है, फंगी का साइज 10 माइक्रोमीटर से 100 माइक्रोमीटर, और ये जो है वो डेड बॉडीज चाहे वो प्लांट्स का हो या एनिमल्स का हो, उसके ऊपर पाया जाता है। और ये यूकैरियोटिक्स है, यूनिसेलुलर होता है, और कभी कभी ये अपनी आंखों से भी इसको हम देख सकते हैं। ये फूड कैसे ऑब्जर्व करता है, तो ये जो डेड बॉडीज रहता है उसी से ये फूड ऑब्जर्व कर लेता है। और ये सेक्सुअली भी प्रोडक्शन करता है, और सेल डिवीजन सबको बर्डिंग के थ्रू रिप्रोड्यूस करता है। इसका एग्जाम्पल हो गया ईस्ट, हो गया कैंडिडा, हो गया और मशरूम हो गया। अभी आते हैं अलगी के ऊपर। अलगी क्या साइज क्या होता है, तो 10 माइक्रोमीटर से 100 माइक्रोमीटर का होता है। ये क्या होता है, तो अलगी एक्वेटिक होता है। एक्वेटिक मतलब पानी के में रहने वाला। यूकैरियोटिक होता है, यूनिसेलुलर होता है, और ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म है। फोटोसिंथेसिस इज कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट इन द सेल। इसमें क्या होता है, ये जो अलगी होता है ये अपना भोजन बनाता है फोटोसिंथेसिस से। कैसे, तो उस अलगी में जो क्लोरोप्लास्ट मौजूद होते हैं, तो क्लोरोप्लास्ट की वजह से ये अपना भोजन बनाता है। इसके एग्जाम्पल क्या क्या है, तो कोलेरा। वेरी फ्यू स्पीसीज of algae are unicellular, most of them are multicellular and visible with naked eye। बहुत कम ऐसे अलगी हैं जो यूनिसेलुलर होते हैं, ज़्यादातर जो है अलगी वो हम अपनी आंखों से देख सकते हैं और मल्टीसेलुलर होता है। क्या क्या हो गया, तो इसका साइज हो गया अलगी का 10 माइक्रोमीटर से 100 माइक्रोमीटर, ये एक्वेटिक हो गया, ये यूकैरियोटिक है, यूनिसेलुलर है, ऑटोट्रॉपिक है, और ये अपना भोजन कैसे बनाता है, कैसे खाता है, तो फोटोसिंथेसिस होता है इसमें। फोटोसिंथेसिस से ये क्या करता है, क्लोरोप्लास्ट की मौजूदगी की वजह से सेल में ये अपना भोजन बना लेता है, खाना कर लेता है। इसका एग्जाम्पल कोलेरा है।
और बहुत कम ऐसे अलगी है जो यूनिसेलुलर होते हैं, सिंगल सेल वाले होते हैं, और ज्यादातर जो होते हैं वो मल्टी सेलुलर होते हैं, एक से ज्यादा सेल वाले होते हैं, और ये हम अपनी आंखों से देख सकते हैं। अब वायरस पे आते हैं। वायरस क्या है? वायरस का जो साइज है वो 10 नैनोमीटर से 10 नैनोमीटर से, इससे पहले क्या हम लोगों ने पढ़ा? माइक्रोमीटर, और ये क्या है? नैनोमीटर। ध्यान रखना, अलगी तक जो भी हम लोगों ने पढ़ा, यानी कि चाहे बैक्टीरिया हो, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, फंगी, अलगी, ये सारे के सारे थे माइक्रोमीटर में, और ये है नैनोमीटर, यानी उससे भी छोटा। वायरस का जो साइज है वो क्या है? 10 nanometer to 100 nanometer. Generally, viruses are not considered as living organism, or they are said to be organism at the edge of living and non-living. इसको लिविंग ऑर्गेनिज्म में कंसीडर नहीं किया जाता है, लेकिन ये नॉन लिविंग भी नहीं है, इसलिए इसको कहाँ पे रखते हैं? तो लिविंग के एंड पे और नॉन लिविंग के स्टार्टिंग पे। दे आर स्टडीड अंडर माइक्रोबायोलॉजी। इसको कैसे, किस कैटेगरी में पढ़ाई होती है इसकी? तो माइक्रोबायोलॉजी में होती है। वायरसेस आर एक्सट्रीमली माइन्यूट, दैट इज दे आर 10 to 100 टाइम स्मॉलर देन बैक्टीरिया। ये बैक्टीरिया से 10 to 100 टाइम छोटा होता है। समझो कि अगर बैक्टीरिया एक बाल के बराबर है, तो ये उसका भी 10th और 100 टाइम छोटा होगा। ठीक है? कैन बी सीन ओनली विथ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, और इसको देखने के लिए एक अलग माइक्रोस्कोप लगता है, दैट इज इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। दे आर फाउंड इन द फॉर्म ऑफ इंडिपेंडेंट particles. Virus is a long molecule of DNA और RNA covered by a protein coat. अब देखो, ये जो होता है, ये इसमें ये यूनिसेलुलर और ये सब भी नहीं है। सेल के अंदर जो पार्ट होते हैं, दैट इज डीएनए और आरएनए होता है सेल के अंदर। तो इस वायरस में दे आर फाउंड इन द फॉर्म ऑफ इंडिपेंडेंट पार्टिकल्स। ये एक सेल नहीं है। वायरस में क्या होता है? वायरस इज अ लॉन्ग मॉलिक्यूल ऑफ, इस पे खाली आरएनए और डीएनए का से कवर्ड एक प्रोटीन का कोट होता है। डीएनए का फुल फॉर्म क्या है? तो डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीएनए, डी से डीऑक्सी, राइबो, एन से न्यूक्लिक, न्यूक्लियस, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियस एसिड, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियस एसिड, और आरएनए राइबो न्यूक्लियस एसिड। तो इससे लॉन्ग मॉलिक्यूल इसके रहते हैं, बड़े भाग रहते हैं डीएनए और या फिर आरएनए के, और उसके ऊपर जो वो कवर रहता है वो प्रोटीन के कोट से कवर रहता है। वायरस जो है वो सरवाइव करता है लिविंग प्लांट या फिर एनिमल सेल्स में। वायरस एक बार लिविंग प्लांट से या लिविंग एनिमल से निकल गया तो वो सरवाइव नहीं कर पाता है। तो वायरस जो सरवाइव करता है वो ओनली इन लिविंग प्लांट एंड एनिमल सेल्स एंड प्रोड्यूस देयर ओन प्रोटीन्स। और ये क्या करता है? ये खुद का प्रोटीन प्रोड्यूस करता है विद द हेल्प ऑफ होस्ट सेल एंड क्रिएट देयर न्यूमरियस रेप्लिका। और ये जो प्रोटीन है वो कहाँ से लेता है? तो होस्ट का मतलब ये जिसके अंदर, चाहे वो प्लांट के ऊपर आया तो प्लांट से वो खींचेगा प्रोटीन, अगर वो एनिमल के अंदर आ गया है तो वो एनिमल से खींचेगा प्रोटीन, लेकिन अगर प्लांट और एनिमल से बाहर गया तो वो टिक नहीं पाता है। और वो क्या करता है? वो अपने संख्या को, मतलब वो जो उसके जैसा जो दिख रहा है वायरस के जैसा, उसको वो अपनी जैसा रिप्लिका तैयार करते जाता है। देन दे डिस्ट्रॉय द होस्ट सेल एंड बिकम फ्री। और वो धीरे धीरे जिसके अंदर आता है, चाहे वो प्लांट के ऊपर आए या एनिमल के ऊपर आए, तो उसको धीरे धीरे जो है डिस्ट्रॉय कर देता है, बर्बाद करता है, बेकार कर देता है, और तब जाके वो फ्री होता है। दिस फ्री वायरस अगेन इन्फेक्ट न्यू सेल्स। और फिर वो धीरे धीरे क्या करता है? एक सेल को डिस्ट्रॉय किया,
तबाह किया तो फिर दूसरे सेल को करेगा, फिर तीसरे सेल को, ऐसे ऐसे एक एक करके जो है वो सेल को तबाह करते जाता है। वायरस काउज मेनी डिजीज टू प्लांट्स एंड एनिमल। तो इस वायरस की वजह से बहुत सारी जो है प्लांट और एनिमल को बीमारी होती है। अभी जो चल रहा है कोरोना वायरस, ये भी ऐसा ही है, ये भी जो है एक वायरस है ना। तो उसको आप लेके इसमें आप सीखोगे तो समझ में आ जाएगा आपको कि वायरस क्या होता है। तो वायरस आरएनए या फिर डीएनए का लॉन्ग मॉलिक्यूल होता है जो कवर्ड रहता है प्रोटीन कोड से। इसकी साइज होती है 10 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर की। वायरस जो है 10 to 100 टाइम छोटा होता है एक बैक्टीरिया से। और ये जिस एनिमल या प्लांट पे बैठता है उसी के सेल से जो है वो प्रोटीन लेके अपने को सरवाइव करता है और अपनी रेप्लिका, अपने जैसा दूसरा वायरस तैयार करता है। और धीरे 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 जिस जगह पे वो बैठता है उसको ही डिस्ट्रॉय करते जाता है, और एक सेल को डिस्ट्रॉय करने के बाद फिर अगले सेल को डिस्ट्रॉय करता है। इस प्रकार से वो धीरे धीरे जो है प्लांट या एनिमल को खत्म करते जाता है। वायरस की वजह से जो है प्लांट और एनिमल में बहुत सारे डिसीज आते हैं। तो इस तरह से मैंने आपको ये पूरा लेसन आज एक्सप्लेन किया है। अभी यहाँ पे आ रहा है कि डू यू नो ह्यूमन पोलियो वायरस, इन्फ्लुएंजा वायरस, HIV, एड्स वायरस एक्सेट्रा, कैटल, पिकोरना वायरस, प्लांट्स, टोमेटो,